नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति समुदाय को व्यवसाय के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग का दिया निर्देश। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों को सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर व्यावसायिक सेवाओं के लंबित आवेदनों के जल्द निष्पादन का दिया निर्देश। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए कल तक भरे जा सकेंगे आवेदन। और आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन के तहत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग की कैटेगरी में झारखंड को देश भर में मिला तीसरा स्थान। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 9013151515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति समुदाय को व्यवसाय के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग का निर्देश दिया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंक प्रबंधनों के साथ कल आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था करें कि अनुसूचित जनजाति के लोग व्यवसाय और अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बैंक प्रबंधन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। जनजातियों के पास भूमि है, इसके बावजूद वे उसका उपयोग खुद को आत्मनिर्भर बनाने में नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास शिकायतें आती हैं कि उन्हें बैंकों से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय के 28% लोग हैं। उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों को सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर लंबित मामलों का 10 दिनों में निपटारा करने का निर्देश दिया है। वे कल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के जरिए आवेदित व्यावसायिक सेवाओं के लंबित आवेदनों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर अभी तक जिन मामलों का एकीकरण नहीं हुआ है उसे शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव को सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर लंबित मामलों का निपटारा करें ताकि निवेशकों को क्लियरेंस के लिए परेशान न होना पड़े। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 133 करोड़ 79 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इसमें से 81 करोड़ 71 लाख टीके पहली खुराक, जबकि 52 करोड़ से अधिक टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीका उपलब्ध करा रही है। इधर झारखंड में अब तक 2,64,15,184 टीके की डोज लगाई जा चुकी है। कल 1,54,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट और पार्वती घाट के बाद अब बिरसा नगर के मोहरदा में तीसरा बिजली शवदाह गृह बनाया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता।
सुवर्णरेखा बर्निंग घाट और पार्वती घाट के बाद अब बिरसा नगर के मोहर्दा में तीसरा बिजली शवदागृह बनेगा। इसके लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने 3 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकारी जमीन पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से पहले ही पक्का घाट बनाया गया है। शवदागृह निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद मार्च 2023 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर में जमीन विवाद मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर दर्ज केस रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एसके द्विवेदी की कोर्ट ने कल मामले की सुनवाई करते हुए देवघर उपायुक्त की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त कर दी। अदालत ने कहा कि कानून का दुरुपयोग कर सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी के खिलाफ डीसी कोर्ट के आदेश पर जिला अवर निबंधक ने केस दर्ज कराया था। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अब 4244 अभ्यर्थी बचे हैं। आयोग ने 28 से 30 जनवरी 2022 तक मुख्य परीक्षा कराने की तिथि निर्धारित की है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी परीक्षा केंद्र आस पास रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राजधानी रांची के पुरुलिया रोड स्थित स्कूल और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा 950 अंकों की होगी, जबकि साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।
राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। आंदोलन के पहले चरण में 15 और 16 दिसंबर को कर्मचारी झामुमो के घोषणा पत्र का बैच लगाकर काम करेंगे। वे विधानसभा चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी वादों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद दिलाएंगे। इस संबंध में डॉक्टर शिवानंद काशी ने बताया कि श्री सोरेन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पेंशन बहाली के मुद्दे को प्राथमिकता में रखा था, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। विक्रांत कुमार सिंह ने कहा कि जनवरी में राज्य भर में पेंशन चेतना यात्रा निकाली जाएगी और 20 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा कर धरना दिया जाएगा। चरणबद्ध आंदोलन को सभी शिक्षक संगठनों, कर्मचारी संघों, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और पुलिस मेंस एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। दुमका के विलुप्त होते पारंपरिक डोकरा क्राफ्ट के संरक्षण और संवर्धन के लिए शिकारीपाड़ा प्रखंड के जबरदाह गांव में हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले के विलुप्त होते पारंपरिक ढोकरा क्राफ्ट के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय ने एक बार फिर पहल की है। जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के जबरदाह गांव में ढोकरा आर्ट के पारंपरिक शिल्पियों की बस्ती में उनकी नई पीढ़ी को इस हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 25 दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक हरेज जादव पटिया और उनके सहयोगी अलीम जादव पटिया के संयोजन में 30 हस्तशिल्पी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन के तहत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग यानी गैर संचारी रोगों की जांच और इलाज की कैटेगरी में झारखंड को देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मिशन निदेशक रमेश घोलप को ये पुरस्कार दिया। वहीं गुमला जिले के गम्हरिया आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत सीएचओ अलका खलखो, एएनएम बरेन मिंज और सैया सालू देवी को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। झारखंड में अब तक कुल 1633 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को विधानसभा चुनाव के नामांकन के समय तथ्यों को छुपाने के आरोप में नोटिस जारी किया है। इस संबंध में पूर्व विधायक व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। अगली सुनवाई को रामेश्वर उरांव इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन और भारत की हरनाज के मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने पेयजल स्वच्छता विभाग में गबन मामले में केस होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर में पुलिस पर आतंकी हमले की खबर को पहली खबर बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा है पारा शिक्षक नहीं देंगे आकलन परीक्षा। सीबीएसई द्वारा अंग्रेजी प्रश्न पत्र के विवादित सवालों को हटाने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पेज पर जगह दी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है सीबीएसई समिति गठित कर पेपर सेट करने की करेगा समीक्षा। हिंदुस्तान टाइम्स ने ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति समुदाय को व्यवसाय के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग का दिया निर्देश। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों को सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर व्यावसायिक सेवाओं के लंबित आवेदनों के जल्द निष्पादन का दिया निर्देश। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए कल तक भरे जा सकेंगे आवेदन। और आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन के तहत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग की कैटेगरी में झारखंड तीसरे स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।